Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आजकल हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के, क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और उसी में से हमारी एक पेशेंट की क्वेरी आई है कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बाद क्या जो स्कार्स हैं वो विजुअल होते हैं कि नहीं होते हैं, और कितने होते हैं। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, शायद मैंने पहले जिक्र किया है कि नहीं किया, कि जहाँ पर भी कट लगेगा वहाँ पर स्कार आएगा। ये हो सकता है कि स्कार बहुत ही फाइन हो और फेड हो जाए। जैसे कि अगर हम ब्रेस्ट इम्प्लांट कर रहे हैं तो एक तो ब्रेस्ट के नीचे हल्का सा कट आता है 4-5 सेंटीमीटर का, और जिसके थ्रू, क्योंकि हमें एक ओपनिंग चाहिए जिसमें से हम इम्प्लांट को अंदर डाल सकें, ब्रेस्ट के नीचे डाल सकें, तो हमें एक ओपनिंग यहाँ मिल जाती है, उसमें हम कट लेके डाल देते हैं। वो जो स्कार होता है वो धीरे धीरे फेड हो जाता है, हल्का पड़ जाता है, लेकिन हम ये कहें कि स्कार मिट गया, ऐसा नहीं होता है। वो फोल्ड में छुप जाता है, लेकिन विजिबिलिटी उसकी थोड़ी बहुत मात्रा में हमेशा रहती है। तो अगर आप ये लगता है कि शादी के बाद हस्बैंड को पता ना चले तो थोड़ा मुश्किल है। आइडियल ये होना चाहिए कि आपको अपने हस्बैंड को बता देना चाहिए कि अगर आपने यहाँ से कट लिया है। दूसरा जो बहुत पॉपुलर एरिया है वो अंडर आर्म्स का एरिया रहा है, जिसमें कि हम ये हेयर बेरिंग एरिया होता है। अगर हम इसमें कट लेते हैं तो वो जो स्कार होता है वो हेयर बेरिंग एरिया में छुप जाता है। जब मैं कह रहा हूँ छुप जाता है तो मतलब वो हल्का दिखता है या बहुत ही कम विजिबल दिखता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि आजकल जो लड़कियां होती हैं वो स्लीवलेस पहनना पसंद करती हैं, और उनके मन में एक ये शंका रहती है कि भाई थोड़ा स्कार दिख जाए या जब वो हाथ ऊपर करें। इनफैक्ट ये चीज़ मैंने ही अपनी एक पेशेंट से 20-22 साल पहले उसी ने मुझे बताया था। शी वॉज ए टॉप मॉडल, और जब मैंने उससे डिस्कस किए दोनों मेथड, तो शी सेड कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं चाहूँगी स्कार, क्योंकि अगर मैं मॉडलिंग कर रही हूँ हाथ उठाऊँ तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि 100% नहीं दिखेगा? मैंने कहा नहीं, मैं ये गारंटी नहीं दे पाऊँगा कि आपको 100% नहीं दिखेगा। लेकिन ये भी एक बहुत पॉपुलर है, स्किन फोल्ड में अगर आप डालते हैं तो वो काफ़ी फेड हो जाता है। और जो दूसरा ये है कि ब्रेस्ट के ऊपर स्कार नहीं आता, क्योंकि लड़कियों कईयों को ये लगता है कि ब्रेस्ट के नीचे इधर स्कार ना आए। और थर्ड जो टेक्निक है वो है कि हम जो है पेरी एरोलर इंसिंजेंसी कर देते हैं, निपल में ही कट लगा के वहाँ से इम्प्लांट को हम डाल देते हैं। इसमें भी जो स्कार आता है वो काफ़ी, आप कह सकते हैं, छुप जाता है, क्योंकि वो जो ब्राउन स्किन होती है कट हम उसके अंदर ही लगाते हैं, और जब लगाते हैं तो वो स्कार जो होता है सबसे कम दिखता है। अगर हम कहें तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यहाँ पे सबसे कम दिखता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, लड़कियाँ डरती हैं कि भाई यहाँ सेंसेशन उनका इफेक्ट ना हो जाए, आगे चल के उनकी अगर सेंसेशन इफेक्ट होता है तो मैरिड लाइफ में थोड़ा दिक्कत आ सकती है, और इसलिए ज़्यादातर लड़कियाँ इसको नहीं कराती हैं। लेकिन ये भी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। तो टेक्निक के मुताबिक तीनों ही बहुत अच्छी हैं, और हर टेक्निक में स्कार आएगा, आपको थोड़ा या ज़्यादा मात्रा में आएगा स्कार, लेकिन जितने भी स्कार्स हैं दे फेड अवे विद पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन फेडिंग और मिटने में बहुत फ़र्क है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों को, जो हमारा ये कॉस्मेटिक सर्जरी का जो ग्रुप, उसमें मैं कोई चीज़ झूठ नहीं बोलना चाहूँगा आप लोगों के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि फेडिंग उसमें फ़र्क है, तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। ओनली टेक्निक जिसमें स्कार नहीं आता है वो होता है फैट इंजेक्शन, लेकिन उसके अपने थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, हो सकता है आपको रिपीट कराना पड़ेगा, फैट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो व्हाट दैट इज़ डिफरेंट क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी दर्शक इन्होंने पूछा है तो मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने में कामयाब हुआ हूं। और इसके अलावा भी अगर उनके आपके मन में इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच हमारी टीम को संपर्क करें। हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।